ओम शांति। आज 19 नवंबर 2022 है और प्यारे बाबा के आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होगी। बाबा जब आते हैं तो दुनिया होती है पतित दुनिया में तो हम ऑलरेडी रहते हैं, तो बाबा आकर के पावन दुनिया का वर्षा देते हैं, पावन दुनिया बनाते हैं। प्रश्न है, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं भोगी जीवन और योगी जीवन दो ही प्रकार के जीवन होते हैं, तीसरा तो कोई होता नहीं। तो भोगी जीवन से जो योगी जीवन हमारा बनता है वो 1 सेकंड के निश्चय से बनता है। अगर निश्चय हुआ ये मेरा पिता है और ये मेरे को वर्षा देने वाला है, तो व्यक्ति तुरंत योगी जीवन अपना लेता है। और अगर नहीं होता है तो फिर बुद्धि तो भटकती रहती है। गीत है ओम नमो शिवाय। बच्चे ये तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवानो आज, ये तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सबका बाप है वो हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं है। इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वाह अर्थ कुछ जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं जिससे आजीविका होती है। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी न करना चाहे तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा, जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। यहाँ तो बाबा लौकिक पिता की बात बताते हैं। अगर बच्चे चाहते हैं कि हम शिव बाबा से वर्षा लें और लौकिक को पसंद नहीं है तो उनको वर्षा भी नहीं देते हैं, और ज़बरदस्ती अगर शादी नहीं करेंगे तो वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं, यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने। ये इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिपकर आए बैठते हैं। सब सेंटर पर ऐसे छिपे असुर बहुत आते हैं। यानी बाबा ने कहा विकारी छिपे असुर। फिर घर में जाकर विष पीते हैं। 2 काम तो चल न सके, वो पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं तो ना योग लगेगा न पढ़ाई पढ़ सकते, भोगी के भोगी ही होंगे। फिर बाबा ने कहा कि भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को नहीं मानते। मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना उनको। वो लोग एक कालदर्शी हैं, बाबा त्रिकालदर्शी हैं। हम बच्चों को भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तो वो लोग इसी जन्म को सब कुछ समझते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते हैं। पहले बाबा ने कहा सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार है। कहने का भाव है कि बहुत तीखे
अब तो बहुत तीखे हो गए हैं। विकार भी सतो प्रधान और तमो प्रधान, बाबा ने आज कहा। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा, कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। यह पतित पावन परम पिता परमात्मा को मानते हैं कि वो ज्ञान का सागर है। पानी का सागर थोड़ी पतित पावन नॉलेजफुल है। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, निराकार परमपिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन? बाबा ने चित्र बनवाया था ना, तो बाबा कहते उस चित्र के आधार से स्पष्ट करो गीता का भगवान कौन। फिर बाबा ने कहा कि बुलाते तो उनको ही हैं कि हे पतित पावन सीताराम। फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं तो ये पहेली भी ऐड करनी चाहिए। समय पर हर एक चीज़ शोभती है। जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है, वैसे ये भी पहेली है। ख्याल चलते तो है ना, क्या ऐसी चीज़ें बनाए जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखें। अच्छी चीज़ें होंगी तो अपने पास रखेंगे, कागज़ आदि तो फेंक देंगे। बाबा याद की युक्तियाँ कैसे क्रिएट करें, सेवा की युक्तियाँ कैसे क्रिएट करें, वो बाबा बताते हैं कि अच्छी चीज़ होगी तो लोग रखेंगे अपने पास। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। ये किसको कहते हो? बाबा करेगा, वो बच्चे करेंगे। बोलो कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं। बाबा बच्चे करेंगे ना, बाबा डायरेक्शन देगा तो बच्चों को ही करना होता है ना। बाबा तो नहीं जाएगा सारी पब्लिक में, बच्चों को ही जाना है। जैसे कई बार कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो बाबा कहते हैं इट इज़ लाइक जैसे सजेशंस दिए जाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि विक्रम विनाश नहीं होंगे, इसलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। याद करते करते विक्रम विनाश करते जाते तो पद ऊंचा पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे, सो भी पिछाड़ी में जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, ना ना, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है वो आएगा। हिसाब बड़ा भारी है कि हर धर्म पिता आकर के स्थापना करके जाते हैं, परंतु उसकी पालना करने के लिए भी आते हैं। तो जब वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होता है तो उस समय पोप बनते हैं, और पोप वो पहला पोप जो है वो करता, वही लास्ट में बाबा के सामने आएगा। फिर बाबा ने कहा कि अगर समझो वो मुरली न सुने, जो बच्चे हैं, तो डायरेक्शन अमल में ला ना सके। मुरली तो रोज़ पढ़नी चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वो कपूत ठहरे। नेचुरली वो बच्चा नहीं है। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाप अभी सिखलाते हैं। मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप की याद में रहना ये बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहता है। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे। किसी न किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी
चाहिए। नहीं, बाबा कहते हैं सेवा के क्षेत्र में माया कई प्रकार से वार करती है। एक है नाम रूप, गुण पर प्रभावित होना, स्वभाव पे प्रभावित होना, सेवा करने के ढंग पर प्रभावित होना, तो ये सब नाम रूप में फंसा देता है। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वो है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उनके साथ ज़रूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ 5 विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश न रहे, तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। और स्लोगन है, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। बाबा मदद उन बच्चों को करता है जो हिम्मतवान है। हिम्मत का एक कदम रखते हैं तो बाबा 100 कदम आगे बढ़ते। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और इन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।